वेदांत दर्शन भारतीय दार्शनिक परंपरा में कोई नवीन दर्शन नहीं है जो आचार्य शंकर ने दिया। ठीक है। और वेदांत दर्शन का जो सूत्र है हमारे वेदों में भी मिलता है ना। वेदांत दर्शन है क्या वास्तविकता में? वेदांत दो शब्दों से मिलता है, वेदों का अंत, है ना, वेद प्लस अंत। सामान्यतः वेदों की पर लिखे गए भाष या वेदों पर करी गई व्याख्या ही वेदांत दर्शन कहलाती है। वेदांत दर्शन पढ़ने से हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है कि हमारे वेद क्या कहते हैं ईश्वर के विषय में, ब्रह्म के विषय में, धर्म के विषय में, है ना, तर्कों के विषय में, नीतियों के विषय में, है ना, विचारों के विषय में हमारे धर्म क्या कहते हैं, हमारे वेद क्या कहते हैं। वेदांत दर्शन से हमें ये ज्ञात होता है। क्लियर है? बहुत सिंपल सा है ना। जैसे आपने वेद सिर्फ नाम सुने हैं, अगर वेदों को डिटेल से जानना हो तो हर व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि वेद पढ़ सके। भाई सीधी सी बात है, इतनी मोटी मोटी संस्कृत और उसमें कठिन संस्कृत लिखी हुई है, वो किताबें पढ़ना हमारे लिए संभव नहीं है। तो वेदांत दर्शन को जानने का सबसे सरल और सबसे सटीक तरीका होता है कि वेदांत दर्शन को आप जानो, है ना, जो वेदों का क्रैक्स निकालकर, सार निकालकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। सबसे पहले वेदांत दर्शन के प्रतिपादक शंकर या शंकराचार्य, है ना। वेदांत दर्शन शंकराचार्य का भी मूल दर्शन नहीं है, है ना। वेदांत दर्शन के अनेक दार्शनिक हुए हैं भारतीय दार्शनिक परंपरा में, क्योंकि वेदों को बड़ा महत्व दिया गया हमेशा से ही। हमारी भारतीय दार्शनिक परंपरा में वेदों को ज्ञान का बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। वेदों को ज्ञान का, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती तक, बैक टू द वेदास, उन्होंने कही वेदों की बातें। वेदों में कर्म कांड का हमेशा विरोध हुआ है, पांडित्यवाद का हमेशा विरोध हुआ है ना। जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती का यज्ञ को टूटी नौका कहा था, आपने कहा, है ना। वेदों में एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया गया है और ब्रह्म ही एकमात्र सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है। सारी जगत को उसमें मिथ्या कहा गया है और जीवों को परमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म कहा गया है। जो यह बात करती है, जैसे कबीर भी यही कहते हैं, आप बहुत सारे दार्शनिकों की बातों में, कण कण में ईश्वर, कण कण में कोई अलग अलग ईश्वर नहीं है, एक ही ईश्वर है जिसका वास हर कण में है। मतलब ये कॉपी है, इसमें ईश्वर है, ये पेन है, इसमें ईश्वर है, ये ईश्वर अलग अलग नहीं है, एक ही ईश्वर है जिसका वास सभी में। अर्थात सब कुछ क्या है? ईश्वर है। हर जीव, निर्जीव से लेकर प्रत्येक चीज क्या है? ईश्वर है या ईश्वर का अंश है। क्लियर? तो जब सब कुछ ईश्वर है तो शंकराचार्य भी यही बात कर रहे हैं, बहुत नवीन बात नहीं कर रहे हैं, कि ब्रह्म ही एकमात्र ऐसा चीज हुआ जो हर जगह है, अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र संसार में सत्य है और यह पूरा जगत जो है यह ब्रह्म ही है। यह पूरा जगत क्या है? ब्रह्म ही है। आगे हम बताएंगे शंकराचार्य ब्रह्म के विषय में क्या बोलते हैं, ब्रह्म है क्या, किस चीज को ये ब्रह्म कह रहे हैं, क्या ब्रह्म कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है ना। ब्रह्म से इतर कुछ नहीं। जब सब कुछ ब्रह्म है तो ये जंजार क्या है? जो तो उन्होंने कहा कि संसार एक प्रकार की मिथ्या है, झूठ है ना। हमारे आंखों में अज्ञानता का पर्दा रहता है और इस अज्ञानता के पर्दा की वजह से हमें यह संसार जगत के रूप में दिखता है, संसार के रूप में दिखता है। हमें कॉपी, पेन, वस्तु, हर व्यक्ति, जीव अलग अलग दिख रहा है, अज्ञानता के पर्दा, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल से कला को दिया कि जैसे अगर आप लाल रंग का चश्मा पहन लो तो आप पूरा संसार आपको लाल रंग दिखेगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं हर जीव आपको लाल रंग का दिखेगा, हर वस्तु आपको लाल रंग की दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हर वस्तु लाल रंग की है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमारे आंखों में लाल रंग का चश्मा लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है। वैसे ही अज्ञानता का एक पर्दा होता है, माया का एक पर्दा होता है। इस माया के वशीभूत होकर हमें यह संसार जगत के रूप में दिखता है। जिस दिन यह अज्ञानता का पर्दा हमारे आंखों से हटता है, हमें यह संपूर्ण संसार कैसे दिखने लगता है? ब्रह्म के रूप में दिखने लगता है। फिर लगता है कि सब कुछ ब्रह्म है और यह जगत जो है, जो हमें आज तक लाल रंग में दिखाई दे रहा था, जैसे उदाहरण के तौर पर बोला, यह जगत के रूप में जो व्याख्यायित हो रहा था वह सब झूठ था, वह सब कुछ झूठ था, मिथ्या था। तो शंकर यही बात कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म है न पर, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत क्या है?
मिथ्या है, और जीव ब्रह्म है वनापर है। जीव भी परमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म ही है, ब्रह्म का स्वरूप है। बात समझ गई यहां तक की? अब शंकराचार्य के बारे में, ये तो मैंने कल बता ही दिया था। शंकराचार्य कौन थे? केरल के एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, है ना। लगभग माना जाता है कि 788 ईस्वी में केरल के कनाडी गांव में, एग्जैक्ट डेट नहीं पता, 788 में जन्म हुआ था, है ना। पिता का नाम शिवागुरु, माता का नाम आर्यम्बा, है ना। इसमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, शुरू से मैंने आपको बोला कि जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। इनके गुरु का नाम था गोविंद पदाचार्य। ये वेदांत दर्शन के बहुत अच्छे दार्शनिक माने जाते हैं, गोविंद पदाचार्य। हालांकि इनकी कोई भी लिखित पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, गोविंद पदाचार्य की कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है ना। फिर उसके बाद हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपको पता है कि आचार्य शंकर ने 4 मठ या 4 शक्तिपीठों की स्थापना की। क्लियर? फिर मुख्य रचनाएं इनकी जो है ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता और भाष्य लिखे। ठीक है। इनके शिष्य बड़े फेमस थे कुमारिल भट्ट, ये वेदांत के बहुत बड़े दार्शनिक है कुमारिल भट्ट। आगे हम इनके एक विचार पढ़ेंगे अभी दर्शन में। कुमारिल भट्ट, मंदन मिश्र, पद्मपाद, इनके बड़े फेमस शिष्य हैं, है ना। आचार्य शंकर के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने मात्र 8 वर्ष की उम्र में चारों वेदों को ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 12 वर्ष की आयु में श्रीमद् भगवद गीता और सभी पुराण और उपनिषद पढ़ लिए थे, है ना। 19 वर्ष की जब आयु इनकी हुई थी तो 19 वर्ष की आयु में इन्होंने सभी वेदों पर भाष्य लिख दिए थे, जो इनका ग्रंथ है जिसको कहा गया ब्रह्म सूत्र। ये ब्रह्म सूत्र जब इन्होंने लिखा था तब इनकी आयु, ये बहुत बेहतरीन ग्रंथ है, दर्शन का स्रोत। भारतीय दार्शनिक परंपरा में अगर किसी एक ग्रंथ को सबसे टॉप पे रखा जाएगा तो शंकर का ब्रह्म सूत्र है, जो उन्होंने मात्र 19 साल की एज में लिखा था, है ना। और 32 साल की एज में तो इनकी मृत्यु हो गई थी। 820 ईस्वी में इनकी 32 साल की एज में मृत्यु हो गई थी। इसके पूर्व इन्होंने 4 मठों की स्थापना की। मठों के बाद नाम मैंने बता दिए थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में है। कौन कौन से हैं? हाँ, उत्तर वाला ज्योतिर्मठ है, फिर गोवर्धन मठ है जगन्नाथपुरी में, पश्चिम में शारदा मठ है और दक्षिण में रामेश्वर में श्रृंगेरी मठ है ना। तो ये तो जानते ही हो। सबसे पहले इनकी छोटी, देखो पढ़ाने के लिए ब्रह्म में पढ़ाने जाऊंगा तो बहुत लंबा इसको लेक्चर हो जाएगा, है ना। आपको लग रहा होगा कि ये किसी प्रवचन जैसा है आज का लेक्चर, लेकिन मैं इसको पढ़ाने नहीं जाऊंगा। मैं इसको आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, है ना। बहुत डिटेल में मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि इसको न जाऊं, है ना, उतना ही पढ़ूं जितना, क्योंकि मैंने दर्शन में जो सबसे बेहतरीन दार्शनिक, आपको बड़े फेमस दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन से दर्शन के प्रतिपादक थे? यही वेदांत दर्शन। जितने भी आपको बड़े दार्शनिक मिलेंगे भारतीय दार्शनिक परंपरा में, सबके सब कौन से हैं? वेदांती के रूप में ही जाने जाते हैं, वेदांत दर्शन के ही, है ना। अब आते हैं कुछ दर्शन से संबंधित प्रश्नों पर, वेदांत दर्शन के। तो सबसे पहले कुछ छोटे क्वेश्चन और फिर फुल क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। जैसे कुछ फेमस थ्योरीज जो वेदांत दर्शन में पढ़ी जानी है ना। वेदांत खुल जाता है ये, मेरी क्लास में होता है कि सभी क्लासेस में ऐसा हैंग हो रहा है, अभी इस समय हो रहा है ना, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अद्वैत वेदांत के सिद्धांत, इसमें कुछ फेमस थ्योरीज हैं जिसके बारे में चर्चा आगे हमें करनी है। जैसे जीव और प्रकृति, इसकी तत्व मीमांसा क्या कहती है कि जीव और प्रकृति जो है वो एक प्रकार की मिथ्या है, झूठ है, और वह ब्रह्म की ही अंश है। जैसे कि मैंने आपको पहले शुरुआत आज की क्लास की कि सभी जीव, हम सब क्या है, हम सब में जब ईश्वर है तो कोई अलग ईश्वर या अलग ब्रह्म नहीं है। हालांकि शंकर आगे कुमारिल भट्ट तक आते आते ब्रह्म और ईश्वर में भेद कर देते हैं कि ईश्वर अलग है, ब्रह्म अलग है, और ईश्वर जो हमें दिखाई देता है और ब्रह्म जो हमें दिखाई नहीं देता, और ईश्वर है नहीं वास्तविकता में कोई। उन्होंने कहा सब कुछ ब्रह्म ही है, मैं भी ब्रह्म हूं बोलते हैं। बहुत फेमस कोट है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। हालांकि ना ये
अहम ब्रह्मास्मि जो है ये हर दर्शन की जो मूल में जाएंगे, किसी भी धर्म के मूल में जाएंगे, तो सभी दार्शनिकों ने यही कहा। जैसे मुल्ला मसूद जो मुस्लिम दर्शन के बड़े फेमस दार्शनिक है, उनका एक फेमस लाइन है अनहलक। अनहलक, अनहलक मतलब होता है मैं ही खुदा। उन्होंने भी कहा था कि मैं ही खुदा हूं। अनहलक, अनहलक मतलब मैं ही खुदा हूं। कहा जाता है कि जब उन्होंने ये लाइन कही तो भड़क गए लोग, कि जब अपने आप को उन्होंने कहा कि मैं खुदा हूं तो लोग भड़क गए। फिर कहा जाता है कि उनका सर कटवा दिया गया था, है ना। और सर कटवा दिया गया था तो जो उनके रक्त की बूंदें टपक रही थी वो हर एक बूंद कह रही थी अनहलक अनहलक, मैं ही खुदा हूं, है ना। ईसा मसीह ने भी यही सिद्धांत दिया था, है ना, कि मैं ही ईश्वर हूं, तुम ही ईश्वर हो, है ना। वी ऑल ऑफ गॉड, हम सभी ईश्वर ही है। तो अन्य सभी दर्शनों के केंद्र में जाएंगे तब यही लाइन लिखेगी। फिर दूसरा, ब्रह्म की ही सत्ता प्रकृति एवं जीव के रूप में प्रभाषित होती है। हमें जो ये प्रकृति और जीव दिख रहे हैं वह ब्रह्म की ही एकमात्र क्या है, सत्ता है। फिर जीव माया और विद्या के कारण, माया या ये सॉरी अविद्या लिखा हुआ है, अविद्या के कारण मृत्यु के बंधन में पड़ा रहता है। फिर मुक्ति के लिए कर्म या पूजन के स्थान पर सही ज्ञान आवश्यक है, अर्थात ज्ञान से ही मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने कर्म कांडों का पुरजोर विरोध किया था। हिंदू धर्म में भी कर्म कांडों का, बोले कि यज्ञ जो होता है इस यज्ञ से कोई ईश्वर नहीं मिलेगा। जो आप अगरबत्ती हिलाते हो, अगरबत्ती हिलाने से कोई ईश्वर आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना होगा, ज्ञान अर्जित करना होगा। फिर कर्म में लगने से फल तो भोगना ही पड़ता है, साथ ही कर्म में द्वैत भाव भी निहित होता है। कुछ 3 नंबर के क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन यही आता है अहम ब्रह्मास्मि। ये शंकर का बहुत फेमस कोट है, मैं ही ब्रह्म हूं। इसको डिफाइन अगर करना हो तो शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, अन्य सारे पदार्थ असत्य या मिथ्या है, और यह जगत अनित्य या असत्य, क्योंकि यह निरंतर परिवर्तनशील है। ब्रह्म का स्वरूप सत चित्त और आनंद है। ब्रह्म निर्गुण है, अर्थात सभी आकारों रहित, स्विद्या माया के कारण वह सगुण माना जाता है। कुछ लाइनें समझ में आई आपको इसके? बहुत सिंपल सी बात बोले, ब्रह्म बताते हुए ब्रह्म के स्वरूप भी बताए गए हैं यहाँ पे। जैसे आचार्य शंकर के अनुसार ब्रह्म ही क्या है, एकमात्र सत्य है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, अन्य सारे पदार्थ असत्य या अमिथ्या है। फिर यहाँ पे प्रश्न उठता है, जब सारे पदार्थ मिथ्या है तो हमें सभी दिख क्यों रहे हैं, आपस में अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? हर व्यक्ति, हर जीव, हर पेड़ पौधे, पहाड़ सब अलग अलग क्यों प्रकट हो रहे हैं? तो सभी जब अनित्य या असत्य है और परिवर्तनशील है, तो उन्होंने बोला कि ये जो दिख रहे हैं ना, इसका मूल कारण जो है हमारी अविद्या है। क्लियर? फिर ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? तो ब्रह्म है क्या? तो बोले ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म चित्त है, ब्रह्म है आनंद है, सच्चिदानंद ब्रह्म है। ठीक है। ब्रह्म निर्गुण है, ब्रह्म का कोई आकार नहीं है। फिर सभी आकारों से रहित है। अस्रविद्या या माया के कारण उसे हम सगुण मानते हैं। और यहीं से एक नया विचार निकलेगा आगे, ईश्वर विचार, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, वास्तविकता में जिसकी हम आराधना कर रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है, वह ईश्वर है। और हमारे ऊपर माया का ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि हम उसे ईश्वर के रूप में देख रहे हैं, जबकि ब्रह्म का अपना कोई आकार नहीं है। हमारे ऊपर अगर माया का पर्दा पड़े, जैसे बोले लाल चश्मा पड़ा है तो हमें सब लाल दिख रहा है, वैसे ही हमारे ऊपर माया का पर्दा जो है, तो हमें ब्रह्म जो है हाथ पैर वाला दिख रहा है। हमें दिख रहा है कि ब्रह्म को लड्डू पसंद है, हमें दिख रहा है कि ब्रह्म का पेट निकला हुआ है, हमें दिख रहा है कि ब्रह्म क्लीन शेव है या दाढ़ी वाला है। ईश्वर दिख रहा है, ईश्वर अलग अलग रूपों में संसार में बहुदेववाद के रूप में दिख रहा है ईश्वर। कुछ समझ आ रहा है मैडम? पक्का? अब इतने पीछे को बैठते हो? ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने? ईश्वर के रूप में हमें प्रकट हो रहा है, वास्तविकता में वह ईश्वर नहीं, वह ब्रह्म ही है। क्लियर? आगे फिर ब्रह्मांड ब्रह्म द्वारा निर्मित है। ये एक बहुत फेमस कोट है,
इस पूरी संसार जो है यह ब्रह्म द्वारा निर्मित है। फिर प्रश्न उठता है कि क्या ब्रह्म ने अपने हाथों से इसे बनाया? तो फिर द्वैत भाव आ जाएगा। अगर ब्रह्म ने बनाया तो ब्रह्म अलग है, ब्रह्मांड अलग है। जैसे बताया था कल में, जब कृष्ण ने मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह के अंदर दिखा। और कृष्ण स्वयं कहाँ खड़े थे? पृथ्वी पर। और वह पृथ्वी कहाँ है? कृष्ण के मुख के अंदर। तो कृष्ण अलग है, पृथ्वी अलग है? नहीं, जो पृथ्वी है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही पृथ्वी है। बस हमें कृष्ण और पृथ्वी का द्वैत भाव अविद्या के कारण होता है कि कृष्ण और पृथ्वी अलग है। कृष्ण जब मुंह खोलते हैं तो पृथ्वी अलग से दिख रही है, जबकि कृष्ण स्वयं भी तो पृथ्वी में खड़े हैं। धार्मिक लोग इस पर तर्क नहीं करते कि जब शेषनाग के सर पर पृथ्वी थी तो शेषनाग कहाँ था? पृथ्वी जब है, जब शेषनाग के सर पर पृथ्वी थी तो शेषनाग कहाँ था? शिव जी कहाँ थे? कैलाश कहाँ? समझ में आ रही कुछ बातें? ये जो है घालमेल, यही है अविद्या, अज्ञानता। समझ में आ रही? ये जो घालमेल जो हम करते हैं ना, यही है अज्ञानता। जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो जीव है, जो शिव है वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, वही सत्य है, वही चित्त है, वही आनंद है। शिव, नाग और पृथ्वी का जो द्वैत भाव हमारे आंखों में पड़ा हुआ है वो समाप्त हो जाएगा और हमें सब कुछ शिव दिखने लगेगा। जो लगेगा जो पृथ्वी है वही शिव है, वही नाग है, सब कुछ शिव है। ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है, बस हमारे अज्ञानता की वजह से हमें ये अलग अलग दिख रही कि कोई शिव है जिसका आकार और स्वरूप है, जो शिव है जिसने गले पर नाग लिया हुआ है, वही नाग है जो पृथ्वी को उठाया हुआ है, वही पृथ्वी पर शिव बैठे हुए हैं। ये जो द्वैत भाव है वो हमारी अज्ञानता है। शिव का वास्तविक आकार कैसा है? तो शिव जो है वो निर्गुण है, शिव का अपना कोई आकार नहीं है ना? तो बस वही। अब ब्रह्मांड ब्रह्म द्वारा निर्मित है, उसके अनुसार ब्रह्म ही मूल तत्व है और इसके द्वारा ब्रह्मांड निर्मित होता है और इसी के द्वारा ही नित्य दृश्य अदृश्य परिवर्तन होते हैं। समस्त जगत ब्रह्म का विवर्त है। विवर्त समझते हो? विवर्त बात अभी आगे हम जगत विचार में बताएंगे। आपने साइंस में पढ़ा होगा प्रिज्म, प्रिज्म पढ़ा है? जब यहां से प्रकाश की एक किरण प्रवेश करती है तो ये यहाँ पे इसकी छाया बनती है और ये हमें 7 रंगों के रूप में दिखाई देती है। इसी को कहा जाता है विवर्तन। यही है विवर्तवाद। जब हमारे आंखों के सामने ये पर्दा रहता है तो यही ब्रह्म हमें ये जीव, ये सगुण निर्गुण अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। यह ब्रह्मांड हमें क्यों दिखाई दे रहा है? विवर्त की वजह से। यह ब्रह्मांड हमें क्यों दिखाई दे रहा है? विवर्त। विवर्त समझ में आता है ना? प्रिज्म की थ्योरी आपने पढ़ी होगी। प्रिज्म में जब एक प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वह 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। तो क्या आप मानते हो कि पहली जो किरण थी उसमें वो 7 रंग पहले से उपलब्ध थे? वो 7 रंग प्रिज्म के हैं कि उस किरण के हैं? उस प्रकाश की किरण के हैं। और प्रकाश की किरण में पहले से वो 7 रंग थे, लेकिन क्या वह हमारे दृश्य थे? नहीं थे। जब वह प्रिज्म से होकर गुजरी तो वह 7 अलग अलग रंगों के रूप में विभक्त हो गए और वह 7 रंग मिलकर एक कलर बनाते हैं जिसका अपना कोई भी कलर नहीं है। यही है ब्रह्म। जब सब कुछ एक कर दोगे तो आपको कोई आकार उसका नहीं दिखेगा। कुछ आया समझ में? पक्का? ठीक है। तो समस्त जगत ब्रह्म का क्या है? विवर्त। विवर्त समझ में आ गया? विवर्त है। तत्व में यदि अतत्व का भान हो तो विवर्त कहा जाता है।
शंकर ने विवर्तवाद के आधार पर जगत को मिथ्या तत्व सिद्ध किया है। तत्व में अतत्व का भान हो, है ना, मतलब हमें जो जगत का भान हो और उसको उसी तत्व में अतत्व, मतलब ये सारी चीजें मिथ्या है। अब मिथ्या का भान हमें क्यों हो रहा है? उस प्रिज्म के कारण। सातों रंग का भान हमें क्यों हो रहा है? उस प्रिज्म के कारण। तो सिंपल सा है, इसी को कहते हैं विवर्त। तो ब्रह्म द्वारा निर्मित है, और ये ब्रह्म द्वारा निर्मित हमें क्यों दिख रहा है? विवर्त की वजह से। ठीक है, इसको फुल क्वेश्चन में कराएंगे, फिर आपको शॉर्ट में इसको समझा देंगे अलग से। आत्मा विचार पर शंकर क्या कहते हैं? अब आत्मा कहां से आई? तो आत्मा भी हमारी ब्रह्म ही है। ब्रह्म और आत्मा में कोई भी भेद नहीं है, इसलिए अद्वैत कहा गया है। माया शक्ति या अविद्या के कारण आत्मा ब्रह्म से अलग दिखती है, माया का नाश होते ही दोनों अंतर प्रतीत। तो आत्म विचार में शंकर क्या कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। क्लियर? फिर मानव अनंत शक्ति और अनंत ज्ञान का स्रोत है। मानव जो है वह अनंत शक्ति, उन्होंने आत्मा को ब्रह्म का स्वरूप, अब चूंकि मानव की आत्मा जो है स्वयं ब्रह्म है, तो मानव की चूंकि ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म है, हर व्यक्ति ब्रह्म है, तो हर व्यक्ति के अंदर अनंत ज्ञान होता है, अनंत शक्ति होती। क्योंकि ईश्वर में अगर आप बोल रहे हो कि ब्रह्म में शक्तिशाली नहीं है, तो आप उसको ब्रह्म के रूप में स्वीकार नहीं करोगे, और ब्रह्म की शक्तियों का आप मापन नहीं कर सकते। और स्वयं जब आप ब्रह्म हो तो आपके अंदर भी वो शक्तियां निहित है ना। तो आत्मा ब्रह्म का स्वरूप है, आत्मा भी ब्रह्म की तरह अनंत शक्ति और ज्ञान का स्रोत है। मानव माया से जड़ित होकर अज्ञान के कारण ही अपनी अनंत शक्तियों को जान नहीं पाते। समझ आया? माया के कारण हमें पता नहीं रहता कि हमारे अंदर वो सारी शक्तियां पहले से निहित है, और हम अपने आप को कमजोर, असहाय, दुखी महसूस करते हैं। जबकि हम चूंकि ब्रह्म है, तो हमारे अंदर शक्तियों में कभी भी कमी नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्म की कोई शक्तियों का माप ही नहीं सकता, इतनी शक्तियां है ब्रह्म में। समझ में आई? जीवन का लक्ष्य अंत में नीति मीमांसा में क्या बताएंगे? शंकराचार्य के दर्शन मुक्ति है। ठीक है, सांसारिक बंधनों की समाप्ति से ही मुक्ति संभव। मुक्ति का मार्ग ज्ञान, एक बात तो शुद्ध बताया, ज्ञान, अविद्या या ज्ञान को ज्ञान के द्वारा ही दूर किया जा सकता है, मुक्ति संभव है। ठीक है, शंकराचार्य तीनों प्रकार की मुक्तियों को स्वीकार करते हैं। आगे हम आएंगे इस चीज पर डिटेल। मुक्ति तीन प्रकार की होती है, जीवन मुक्ति, सॉरी दोनों प्रकार की, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति मतलब होता है जीते जीते मुक्ति प्राप्त कर लेना, और विदेह मुक्ति मतलब देह से अलग होकर, देह से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करना। शंकराचार्य कहते हैं कि दोनों प्रकार की मुक्तियां संभव है। आप जीवन मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हो और विदेह मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हो, है ना। जीवन मुक्ति क्या है? संसार की क्षय भंगुरता से परिचित, जब आपको पता चल जाएगा कि संसार सब कुछ क्या है, क्षय भंगुर है, समाप्त होने वाला है, जब मानव विरक्त हो जाता है, इन सब से आपका मन हट गया, उसे सुख दुख से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो उसी को कहा जाता है जीवन मुक्ति। उठाए झोला और चल दिए है बालक की ओर, जीवन मुक्ति। एक नॉवेल है, इस समय मैं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़िएगा कभी टाइम मिलेगा, अभी तो आपकी परीक्षा नहीं है। आपने महिला परीक्षा का फॉर्म डाल रखा है, कब है पेपर? है पेपर 29 को, आप लोगों ने भी डाला है? नहीं डाला? ठीक है, महिला परीक्षा, ठीक है। एक नॉवेल में बता रहा था, मैं पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश नाम है इसका द मॉन्क हु सोल्ड सफारी, हु सोल्ड हिज सफारी। रॉबिन शर्मा के, शायद आपने सुनी होगी ये नॉवेल का नाम, द मॉन्क हु सोल्ड हिज सफारी। और हिंदी नॉवेल है इसका एक मॉन्क, मॉन्क मतलब क्या होता है? जिसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, शायद सुना होगा, है ना। रॉबिन शर्मा की ये नॉवेल है, इसको पढ़िएगा, आपको जीवन का असली लक्ष्य पता चलेगा कि हम जी क्यों रहे हैं। एक सन्यासी जिसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, रॉबिन शर्मा की नॉवेल है। ठीक है, टाइम मिले तो कभी पढ़िएगा, है ना। पहला, संसार शंकर दोनों ही प्रकार की मुक्तियों को स्वीकार करते हैं। कौन कौन सी? जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, है ना। अब इसे सुन लो,
फिर हम जब आंसर फॉर्म में आएंगे तो ये सारे कोट्स आपके फिर से लगेंगे वहां पे, है ना। संसार की क्षण भंगुरता से परिचित होकर जब मानव विरक्त हो जाता है, सिंपल सा है, जब आप, जिसको आप बाबा जी कहते हो सन्यासी, उसको ये पता चल गया है कि संसार में ये मोह माया कुछ भी नहीं है, विरक्त हो गया है संसार से। अब उसे न सुख से फर्क पड़ता है और न दुख से फर्क पड़ रहा है, तो यही मुक्ति कहलाती है। इसी को कहता है जीवन मुक्ति कहते हैं, अर्थात इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त जीवन मुक्ति है। शंकर के अनुसार जीवन में सदेह रहते हुए भी जीव मुक्त हो सकता है, हो जाता है। और दूसरी विदेह मुक्ति तो बहुत सिंपल सा है, मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली मुक्ति को विदेह मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का साधन शंकर ज्ञान को मानते हैं, है ना। ज्ञान की प्राप्ति से शंकराचार्य ने कहा कि मुक्ति मिल जाती है। ज्ञान के अभाव में मानव अविद्या या माया के प्रभाव में रहता है और वह भौतिक जगत को ही सत्य मान बैठता है। जब जीव को सही ज्ञान प्राप्त होता है, वह आत्मा तथा ब्रह्म से सही स्वरूप को जान पाता है, वह जीवन मुक्ति से विदेह मुक्ति तक पहुंच जाता है। वह कह उठता है अहम ब्रह्मास्मि। जिस दिन आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे, आप खुद ही कहोगे कि मैं ही, कभी कभी तो लगता है अपनी भगवान है, अपने आप को आप भगवान समझ लोगे, स्वयं हो जाओगे। आपको लगेगा कि हर, और फिर ऐसा नहीं कि स्वयं बस को समझ रहे हो आप, आपको पूरा संसार ब्रह्म में दिखेगा। आई कुछ बात समझ में? ये प्रवचन जैसा तो नहीं लग रहा है ना? लग रहा है थोड़ा थोड़ा। अब आएंगे मूल प्रश्न पर, है ना। इसमें भी अद्वैतवाद के प्रमुख तत्व जिन पर हमें अध्ययन करना है। सबसे पहले तत्व मीमांसा। ज्ञान मीमांसा बहुत जोर शंकर ने नहीं दिया। मैंने बताया ना, कुछ दर्शन अपनी ज्ञान मीमांसा पर बहुत बल देते हैं, कुछ दर्शन तत्व मीमांसा पर, कुछ दर्शन अपनी आचरण मीमांसा पर बल देते हैं। शंकराचार्य ने जो सबसे ज्यादा बल दिया वो अपनी तत्व मीमांसा में। तत्व में ये जगत की व्याख्या करते हैं बहुत डिटेल से, ये ब्रह्म की व्याख्या करते हैं बहुत डिटेल में, ये ईश्वर की व्याख्या करते हैं, आत्मा की व्याख्या करते हैं, ये माया की व्याख्या करते हैं, अविद्या की व्याख्या करते हैं, है ना। और उसको बताते हुए जगत को मिथ्या सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो उसी का है मायावाद। मायावाद जो है ये जगत की व्याख्या करने के लिए नहीं, ईश्वर की व्याख्या करने के लिए शंकर का जो सिद्धांत है उसको मायावाद कहा जाता है। शंकर की ईश्वरीय विचार या शंकर का मायावाद। माया समझते हो ना, ये वर्ड सुना है पहला, मायावी राक्षस। मायावी राक्षस की क्या खूबियां थी? वो कोई भी रूप धारण कर सकता था, है ना। रावण मायावी था, इस कारण वह साधु का भेष बनकर आया और सीता का। तो माया क्या होता है? किसी भी रूप धारण करने की क्षमता, इसी को कहा जाता है ना माया। माया शब्द सुना है ना पहले? मोह माया, हाँ मतलब माया वही है, वहां भी वही शब्द होता है। माया मतलब वही कि आप विभिन्न रूपों में लोगों को देख रहे हो। ईश्वर हमें जो दिखाई देता है ना, वो ब्रह्म की माया। ब्रह्म की क्या है? माया। माया अगर करा तो उसमें हजारों रूपों में दिखा। वो हमें शंकर जी के रूप में दिख रहा है, वो हमें रामचंद्र जी के रूप में दिख रहा है, वो कृष्ण के रूप में दिख रहा है। वो किस वजह से है? माया की वजह से। जिस दिन ये माया का पर्दा हटेगा, शंकर ईश्वर हमें वास्तविक रूप में दिखेगा। तो शंकर का जो ईश्वर विचार है ना, उसी को मायावाद कहा जाता है। फिर विवर्तवाद, शंकर का जो जगत विचार है वो विवर्तवाद है। विवर्तवाद फॉल्ट में तो मैंने एक लाइन में आपको बता दिया, है ना। जैसे प्रकाश की किरण एक प्रिज्म से गुजरती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, उसी प्रकार हमारी आंखों में अविद्या का पर्दा है। उसी प्रकार जैसे हमें यह ब्रह्म जो है जगत के रूप में व्याख्यायित होता है, दिखाई देता है। फिर आत्म विचार अलग से, मनुष्य को आत्मा का स्वरूप ही माना शंकर ने। आत्मा को ही क्या कहा? आत्मा जो है वही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है ना, कोई दो नहीं है, एक ही है सब कुछ। इसी के शंकर को दर्शन को यही से सिद्ध होगा अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मतलब जो दो नहीं है ना। फिर उसके बाद लास्ट में शंकर की आचार मीमांसा या मुक्ति मार्ग। तो इस तरह हमें शंकर पे 5 प्रश्नों को सॉल्व करना है। शंकर का सबसे पहला प्रश्न, शंकर का
ब्रह्म विचार। सुन लो फिर आंसर के फॉर्म में लिखा दूंगा। अभी तक शंकर कुछ कुछ समझ में आ गया होंगे आपको, है ना। अब शंकर का सबसे पहला प्रश्न केवल सुन लो पहले, फिर इसको हम आंसर कैसे लिखेंगे, है ना। मैं आज अपनी कॉपी भी लेकर आया था जिसमें मैंने कुछ आंसर लिखे, तो उस आंसर के फॉर्म में आपको लिखाऊंगा, है ना। मैंने अपने नोट्स भी बनाए हुए थे, अभी नहीं बनाए थे, ये 2013 में बनाए थे मैंने। हाँ 13 के हैं, डेट भी डली है इसमें, तो इसमें चलो अभी सुन लो पहले, फिर आंसर फॉर्म में लिखा देंगे इसको, ठीक है। देखो, तत्व मीमांसा शंकर की ब्रह्मवाद कहलाती है, या ब्रह्म विचार को ही शंकर के तत्व। जब शंकर इस बात से अपनी बात की शुरुआत करते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है ना ब्रह्म, ब्रह्म ही इस संसार में एकमात्र सत्य है, यह जगत मिथ्या है और जीव परमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म है। तो आपको ये प्रश्न तो सबसे पहला उठता है कि ब्रह्म क्या है। जिस संसार को आप कह रहे हो कि ब्रह्म है, तो पहले आप बताओ ब्रह्म किसे कहते हैं। और शंकर के इसी ब्रह्म क्या है की विवेचना ही शंकर की तत्व मीमांसा या ब्रह्म विचार कहलाती है, जहां पे शंकर यह बताने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म दिखाई कैसे देता है और ब्रह्म हमें इस संसार के रूप में क्यों दिखाई दे रहा है। समझ में आई बात। अब शंकर कहते हैं कि शंकर का अद्वैतवाद का प्रतिपाद्य ब्रह्म एकमात्र सत्ता को स्वीकार किया गया है। यहाँ ये लाइन समझ में आई, है ना। यहाँ ब्रह्म की धारणा सीधे उपनिषदों से ली गई है। यही धारणा अद्वैतवाद की तत्व मीमांसा में ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव भी परमार्थतः ब्रह्म है। ये लाइन तो समझ में आ गई है आप लोग को, है ना। ब्रह्म है और ब्रह्म से भिन्न नहीं है। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म के दो लक्षण प्राप्त होते हैं, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। अब लक्षण क्या है, ब्रह्म कैसा दिखाई देता है। ब्रह्म के दो लक्षण है, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण, अर्थात ब्रह्म के गुण, ब्रह्म दिखाई कैसा देता है। पहला प्रश्न आपके आम आदमी के मन में आएगा। तो तटस्थ लक्षण, किसी वस्तु के आंतरिक स्वरूप न होते भी अन्य वस्तुओं से उसका भेद करने वाला लक्षण तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण किसी वस्तु का आगंतुक गुण है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। ये पेन, इसकी व्याख्या करो। यह पेन काले रंग का है, प्लास्टिक का बना है। यह एक लंबाई आप इसकी बता सकते हो, इसकी आप विड्थ बता सकते हो, मोटाई बता सकते हो। जब आप इसको बोलते हो यह पेन काला है, तो इसमें आप भेद कर रहे हो कि ये लाल नहीं है, ये पीला नहीं है, ये नीला नहीं है, ये हरा सफेद नहीं है, कोई अन्य रंग का ये नहीं है। अन्य वस्तुओं से इसको अलग दिखाने के लिए आपने इसको बोला कि ये काले रंग का है। यह होता है इसका लक्षण, इसको कहा जाता है तटस्थ लक्षण। डिफरेंशिएट कर रहे हो। जब आप अपने बारे में विवेचना करोगे, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा जन्म स्थान ये है, मैं डेट ऑफ बर्थ ये है, मैंने यहाँ पढ़ाई की, मेरा स्कूल यहाँ से किया, यहाँ कॉलेज से किया, इन सारे खूबियों से आप दूसरों से अपने आप को क्या दिखा रहे हो, भिन्न दिखा रहे हो। मैं अलग हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरी पहचान है। तो ये हुआ आपका लक्षण। इस लक्षण को कहते हैं तटस्थ लक्षण, जिससे किसी वस्तु को परिभाषित किया जाता है। अगर मैं बोलूं कि किसी को परिभाषित करना है, इसको बताना है कि ये पेन पानी की बोतल है, तो आप कैसे इसको बताओगे। इसकी कुछ विशेषताएं बताओगे, 4-5 विशेषताएं बताओगे, जिसके आधार पर आप सिद्ध करोगे कि ये पानी की एक बोतल है ना। किसी वस्तु की कैसे विशेषता बताई जा सकती है। मैं बोलूं कि फला चीज के बारे में आप बताओ, फला चीज के बारे में आप बताओ। आधार कार्ड, आधार कार्ड क्या है, एक प्रकार का व्यक्तिगत तटस्थ लक्षण है, जो अन्य लोगों से उसको डिफरेंशिएट करता है। क्लियर, यहां बात समझ में आ गई। फिर से पढ़ता हूं, आप समझ में आएगी आपको। किसी वस्तु के आंतरिक स्वरूप ना होते हुए, इसका कोई आंतरिक लक्षण आप नहीं जानते कि अंदर से कैसा है ये, अन्य वस्तुओं से उसका भेद करने वाला तटस्थ लक्षण कहलाता है। अन्य वस्तुओं से इसको डिफरेंशिएट करने वाला लक्षण आप, है ना। तटस्थ लक्षण किसी वस्तु का आगंतुक गुण है, आता जाता रहता है। क्लियर। अब
दूसरा लक्षण होता है स्वरूप लक्षण। किसी वस्तु के आंतरिक स्वरूप जो से अन्य वस्तुओं से पृथक करता है, स्वरूप लक्षण कहलाता है। स्वरूप वस्तु का किसी का अनिवार्य गुण है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर अपने एक परिभाषा आपने बताया कि मैं इस रंग का दिखता हूं, मेरी हाइट है, मेरी एज है, मेरा जन्म स्थान, मैं आज यहां निवास कर रहा हूं। ये हुआ तटस्थ लक्षण आपका। और आपके अंदर जो चेतना है, जो आप वास्तविक हो, वह है आपका हुआ स्वरूप लक्षण। आपका वास्तविक लक्षण जो परमानेंट है। स्थान बदल सकता है, बाकी चीजें सब धीरे धीरे बदल सकती है, आपका रंग रूप आकार धीरे धीरे बदल सकता है, तटस्थ लक्षण बदले जा सकते हैं, स्वरूप लक्षण हमेशा स्थायी रहता है। हाँ, नेचर बोल सकते हैं, अपनी आत्मा बोल सकते हैं, अपने नेचर, अपने मन, अपनी बुद्धि, जिस चीज को भी जो भी नाम दो, यह आपका क्या हुआ स्वरूप लक्षण है ना। अब संसार की कोई भी जो वस्तु है वो इन्हीं दो लक्षणों के आधार पर उसकी परिभाषाएं गढ़ी जाती है। संसार की प्रत्येक वस्तु की परिभाषा दो ही लक्षणों के आधार पर गढ़ी जाती है ना, या तो उसके तटस्थ लक्षण के आधार पर या स्वरूप लक्षण के आधार। अब शंकर बताएंगे ना ब्रह्म का तटस्थ लक्षण हो सकता है और ना ही स्वरूप लक्षण हो सकता है। अब बात समझ में। अब पूछेंगे ब्रह्म कैसा, तो आगे बताएंगे शंकर। अच्छा, इसमें नहीं दिया। अब शंकर आगे बताते हैं। शंकर ये कहते हैं कि ब्रह्म में तटस्थ लक्षण नहीं हो सकते। ब्रह्म में किसी भी प्रकार के तटस्थ लक्षण नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ब्रह्म का न कोई आकार है, न रूप है, न। अब जब मैं बोलता हूं कि आप ऐसे हो, तो आप फला व्यक्ति से अपने आप को क्या बता रहे हो? न जब ब्रह्म के लेवल पे कोई है, न ब्रह्म जैसा कोई है, न दूसरा कोई ब्रह्म है, तो क्या आप ब्रह्म को अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो किसी से? तो क्या ब्रह्म को तटस्थ लक्षणों के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। फिर ब्रह्म का दूसरा बताते हैं शंकर, स्वरूप लक्षण। तो बोले जब ब्रह्म, सब कुछ संसार ब्रह्म में है, ब्रह्म चित्त है, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म आनंद है, तो ब्रह्म का कोई स्वरूप लक्षण भी नहीं हो सकता है ना। अतः ब्रह्म को मानव गणित शब्दों में ब्रह्म की व्याख्या नहीं की जा सकती। ब्रह्म को केवल है ना एक शब्द का प्रयोग किया शंकर ने, अनिर्वचनीय। ब्रह्म कैसा है? अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय मतलब क्या होता है? जिसको शब्दों में निर्वचन नहीं किया जा सकता। शब्दों में निर्वचन नहीं किया जा सकता है ना। तो बोले कि आपको कैसे पता फिर ब्रह्म है? बोले ये बताया नहीं जा सकता। ब्रह्म को अज्ञानता का जिस दिन पर्दा उठेगा, आपको ब्रह्म का ज्ञान स्वतः ही हो जाएगा है ना। जैसे कोई आपसे पूछे कैसा लगा, बोले ब्रह्म का स्वाद कैसा है? बोले मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है? भाई कुछ ऐसी चीजें जिसको आप व्याख्या नहीं की सकते, सिर्फ क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया? पक्का? ब्रह्म। अब ईश्वर की पूजना नहीं करना, वास्तविकता में किसको मानना है? ब्रह्म को मानना है। चलो मैं थोड़ा सा एक आंसर लिखा देता हूं आपको, है ना, एक बहुत अच्छा सा आंसर शंकर का ब्रह्म विचार। फिर हम अगले विचार पे आएंगे। आंसर लिखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। कहाँ गया भाई? नोटपैड खोले। ये पहला प्रश्न, और शंकर से दो सबसे फेवरेट प्रश्न है, उसमें पहला प्रश्न ये है ना। माया विचार, अविद्या विचार नहीं पूछता, शंकर का मोक्ष विचार लास्ट पूछा जाता है, जो सबसे फेवरेट है। लेकिन शंकर में जो सबसे टॉप मोस्ट का क्वेश्चन है वो शंकर का ब्रह्म है ना। तो लिखे शंकर के, जहां पे नहीं समझ में आएगा बच्चों पूछते आना, है ना।
अद्वैत वेदांत का मुख्य विषय, सारा उनका विचार जो है ना, शंकर का पूरा दर्शन वो इसी एक लाइन पर केंद्रित है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर, है ना, पूरा केंद्र है। सारे दर्शन आके जहां पे समाहित होंगे ना, वो इसी कोट पर आके समाहित होंगे। प्रतिवाद अद्वैतवाद है। शंकर के अद्वैत वेदांत का मुख्य विषय ब्रह्म की एकमात्र सत्ता है, ब्रह्म की एकमात्र सत्ता है। ठीक है, शंकर उपनिषदों के आधार पर ही ब्रह्म की सत्ता को सिद्ध करते हैं। शंकर उपनिषदों के आधार पर ब्रह्म की, अरे यार अभी ईश्वर विचार बताएंगे तो ब्रह्म से डिफरेंशिएट आपको हो जाएगा। ईश्वर विचार या माया विचार शंकर एक ही है। माया से कारण ही ब्रह्म ईश्वर के रूप में हमें दिखता है। एकमात्र सत्ता को सिद्ध करते हैं। ये वास्तविक लाइन हमारे वेदों में भी लिखी हुई है। शंकर का वेदांत दर्शन कहने का मतलब ही क्या है? वेद में यही लिखा हुआ है कि ईश्वर जैसा कोई चीज नहीं होता, लेकिन हम उसी वेद को मानते हुए हजारों, तुम वो एक अगोचर, अगोचर मतलब जो दिखाई न दे, और हमें अगरबत्ती उतार रहे हैं। जब वो अगोचर है तो फिर अगरबत्ती किसकी? जो दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर फलाद अगरबत्ती किसकी? और फिर लास्ट में सबके प्राणपति, सबके प्राणपति, एक पति होकर चौड़ा होते हैं, वो सबके प्राणपति और चौड़े हो गए। खैर सिद्ध करते हैं। ठीक है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म नापर, जीवो ब्रह्म। ये कोट याद कर लीजिएगा बच्चों, है ना। अरे ये कोट याद कर लीजिएगा, है ना। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ब्रह्म है ना पर है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना पर है। ठीक है, इसका अर्थ लिख रहे हैं, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत, टाइम हो गया क्या? नहीं होना अभी तो, किसका फोन आ रहा है? जगत मिथ्या है, जीव परमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म है। जीव परमार्थिक, ये वाली क्लास 2 घंटे की होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है ना। 2 घंटे में 4-5 प्रश्न डेली एक दर्शन कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें मुझे फिर आके रिवीजन करना पड़ता है। हालांकि आप लोग अब कल से रिवीजन करके आओगे, मैं रिवीजन नहीं करूंगा, कल से आगे सीधा पढ़ूंगा। ठीक, दृष्टि से ब्रह्म है, ये समझ में आ गया आपको लाइन?
यहां तक की लाइन समझ में? अब देखो, अब दूसरे नंबर पे शंकर आगे आते हैं कि ब्रह्म है कैसा। ब्रह्म का स्वरूप कैसा है ना। हालांकि इसको चाहे तो पैरा में कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट कर अलग कर रहा हूं। देखिए ये समझा देता हूं। अब प्रश्न उठता है कि ब्रह्म दिखता कैसा है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है। यहाँ पे लोगों के समझ कि ब्रह्म, जिस ब्रह्म की बात कर रहे हो ब्रह्म है कैसा, है ना, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है। तो शंकर कहते हैं कि पहले ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि आप किसी वस्तु को डिसाइड कैसे करते हो कि उसका स्वरूप है कैसा, दिखता कैसा है ना। तो शंकर, मैं पढ़ के सुना देता हूं। शंकर यह मानते हैं, देखो प्रश्न यह उठता है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, लेकिन ब्रह्म का स्वरूप जानने से पहले सत्य का मापदंड निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि उसी आधार पर सत्य और असत्य में अंतर किया जा सकता है। शंकर यह मानते हैं कि सत्य का निर्धारण बुद्धि के द्वारा संभव है। बुद्धि द्वारा वस्तु का जो स्वरूप निर्धारित किया जाता है, यदि उसमें परिवर्तन न हो तो वह वस्तु सत्य है, अन्यथा नहीं। ठीक है, यदि उसमें परिवर्तन न हो तो वस्तु सत्य है, अन्यथा नहीं। इस माप के आधार पर संसार की कोई भी वस्तु सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि उसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। केवल इसमें निहित सत्ता ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो अपरिवर्तनशील है, यही ब्रह्म है। देखो, जैसे गौतम बुद्ध ने क्या कहा था नित्य और अनित्य के विषय में। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, जो परिवर्तित ना हो, और अनित्य क्या है, जो परिवर्तित हो, है ना। सिंपल समझ में आ रहा है। जो नित्य है वही वास्तविक। और फिर यही बोला कि गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि नित्य और अनित्य में, और प्रेम किससे हमें करना चाहिए, नित्य वस्तुओं से। जब आप बुद्धि के द्वारा सोचोगे कि संसार में कौन सी वस्तु नित्य है और कौन सी अनित्य, तो आपको संसार की सभी वस्तुएं क्या दिखाई देंगी, अनित्य दिखाई देंगी, है ना। तो शंकर ने कहा कि जो संसार की सभी वस्तुएं अनित्य है, परिवर्तनशील है, अतः वह ब्रह्म तो नहीं हो सकती। अतः जो नित्य है वही ब्रह्म है, पहला सिद्ध करते हैं शंकर। जो नित्य है, जो स्थायी है, वही ब्रह्म है। ठीक है, इसको लिखा देता हूं, समझ लेना, समझ में आ जाएगा। स्वरूप ये खास है, अरे ब्रह्म का स्वरूप, स्वरूप देखिए शंकर के अनुसार, शंकर के अनुसार संसार की सभी वस्तुएं अनित्य और अस्थायी है, अतः वह ब्रह्म नहीं है। जो नित्य है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो स्थायी है, वही क्या है, ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। फिर ब्रह्म के लक्षण, ब्रह्म के लक्षण, ठीक है। लिखिए, शंकर ने ब्रह्म के दो लक्षण बताए हैं।
पहला तटस्थ लक्षण और दूसरा स्वरूप लक्षण। ठीक है, पहला तटस्थ लक्षण। ठीक है, देखो तटस्थ लक्षण समझ में आया क्या होता है, बताओ। विशेषता। शंकर कहते हैं तटस्थ लक्षण क्या होता है कि जन्माधस्यतः यह किसी व्यक्ति का तटस्थ लक्षण होता है, जिसका जन्म हुआ है, जो संसार में जीवन जिएगा और जिसकी मृत्यु होगी, यही होता है किसी व्यक्ति का, वस्तु का तटस्थ लक्षण। हमारी भी यही विशेषता है, हमारा जन्म हुआ है, हम संसार में जी रहे हैं और संसार में हमारी मृत्यु तय है, यही है तटस्थ लक्षण। क्लियर, समझ जाए। अब आगे की बात। अब उन्होंने कहा कि तटस्थ लक्षण ब्रह्म का लक्षण कभी भी नहीं हो सकता। जिसका जन्म हुआ है, जिसका संसार में जीवन हुआ है, जो मृत्यु होती है, यह सब कुछ माया के कारण ही हमें दिखाई देता है या प्रतीत होता है। अतः ब्रह्म में किसी भी प्रकार का तटस्थ लक्षण नहीं पाया जा सकता। यहां तक की बात समझ में? कितना समय हुआ? 5 मिनट में जल्दी से मैं लिखा देता हूं, फिर कल समझा दूंगा। ठीक है, लिखो। जन्माधस्यतः ब्रह्म का, जन्माधस्यतः ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। अर्थात जिसमें जगत की उत्पत्ति हुई है, जगत स्थित है और जगत जिसमें विलीन हो जाता है, जिसमें जगत की उत्पत्ति हुई है, जिसमें जगत स्थित है तथा जिसमें जगत विलीन हो जाता है, विलीन हो जाता है। ठीक है, किंतु ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप, किंतु यह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है, वास्तविक स्वरूप नहीं है। क्लियर? मैडम का भी फोन आ गया, सर आगे लगता है। इस अर्थ में ब्रह्म माया से युक्त होकर ईश्वर के रूप में प्रकट होता है। माया से युक्त होकर ईश्वर के रूप में ठीक है। इसके आगे का मैं कल लिखा दूंगा, मैम का लगातार फोन आ रहा है। इसको पढ़ेंगे आराम से, एक बार और समझा दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।